आज की क्लास जीके, स्टैटिक जीके और पीईटी में जो 15 नंबर के लिए प्रश्न आने वाले हैं उससे संबंधित है। समय जाया ना करते हुए हम लोग पहले प्रश्न पर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है। तो ये बच्चा संतूर बजाते हैं। संतूर एक तरीके का वाद्य यंत्र होता है, वो बजाते हैं। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस दमयंती नामक श्रेष्ठ कृति किसकी है? तो ये बेटा राजा रवि वर्मा की है। राजा रवि वर्मा को आधुनिक चित्रकला का जनक भी माना जाता है। इनकी और कृति या और पुस्तकें देख लेते हैं तो एक शकुंतला, रंभा, तिलोत्तमा, ये इनकी अन्य पुस्तकें कह सकते हैं, कृति कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे। तो ये बच्चा कथकली के प्रतिपादक थे। कथकली जो है केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अगर इसके पूछे जाए अन्य नर्तक या अन्य जो डांसर हैं तो बच्चा एक नाम याद रखेंगे नारायण मेनन का, दूसरा नाम याद रखेंगे मृणालिनी साराभाई का, और तीसरा नाम याद रखेंगे उदय शंकर भट्ट का, और चौथा नाम याद रखेंगे कृष्णन कुट्टी का। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न होगा, जल्दी से देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। काफी बार पूछा गया है डार्विनवाद किसका है, तो बच्चा ये भी चार्ल्स डार्विन का है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम की आत्मकथा का क्या नाम है? तो अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा का नाम इंडिया विंस फ्रीडम है। इन्हीं ने विजन 2020 भी दिया था। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहते हैं बच्चा। इंग्लिश में बोल दें तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कौन कहे जाते हैं? अब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगर आपसे पूछ ले मिसाइल वुमेन के नाम से किसको जानते हैं, तो मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस को जानते हैं। नेक्स्ट कुछ जो क्वेश्चन दिए हुए हैं या कुछ अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं वो राजधानी और मुद्रा से हैं। आपको पता है आपके सिलेबस में राजधानी और मुद्राओं से एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इटली की राजधानी रोम है, मुद्रा लीरा है। आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय फूड संगठन या इंटरनेशनल फूड प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बच्चा रोम इटली में ही है, यहाँ की मुद्रा लीरा है। जापान की राजधानी टोक्यो है, मुद्रा एन है। आप सबको पता है टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोविड-19 के कारण रद्द हो गए थे, 2021 में अभी दोबारा हुए हैं। 23 जून से शुरुआत हुई थी और 8 अगस्त को 2021 को ये खत्म हो चुके हैं। आप लोगों को पता होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से सबसे पहला पदक किसने जीता था बेटा? मीराबाई चानू ने जीता था। इनसे रिलेटेड भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा सकता है चीन की राजधानी क्या है? तो चीन की बेटा राजधानी है बीजिंग। इसकी मुद्राएं युआन और रैनमिनबी। तो ये दोनों ही आपसे पूछी जा सकती हैं कि भाई युआन कहाँ की मुद्रा है, युआन कहाँ की मुद्रा है और रैनमिनबी कहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है बच्चा आज का, मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को है, यहाँ की मुद्रा रूबल है। नेक्स्ट हमारा अच्छा प्रश्न बन सकता है आज का, यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड है बच्चा, और बेलग्रेड जो है वो डैन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ है, यहाँ की मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट हम चलते हैं बेटे क्वेश्चंस पर। अगले क्वेश्चन है हमारे, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो ये बच्चा 10 जनवरी 1920 को होती है। अगर आपसे पूछा जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो बच्चा जिनेवा स्विट्जरलैंड में मिलेगा आपको, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और भी कई ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी जिनेवा में है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन का भी हेडक्वार्टर जिनेवा में है बच्चा। अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी जिनेवा में मिलेगा। नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो बच्चा 6 अंग होते हैं, एक एक जान लेते हैं। महासभा, आप सबको पता है महासभा में भारत की ओर से चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी?
डॉक्टर विजया लक्ष्मी पंडित थे। नेक्स्ट है बेटा सुरक्षा परिषद 2021 में भारत अगले 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद का सदस्य बनाया गया है बच्चा भारत को। तीसरा है बेटा आर्थिक और सामाजिक परिषद। चौथा है हमारा न्याय परिषद, न्याय परिषद। पांचवा है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो हेग नीदरलैंड में है। नीदरलैंड को ही हॉलैंड के नाम से जानते हैं। वैसे नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है बच्चा। मुद्रा यहाँ की यूरो होगी। छठा होता है सचिवालय। आपसे पूछा जा सकता है यूएन की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके अध्यक्ष या वर्तमान जो हेड है वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। ये पिता पुर्तगाल से हैं। आपसे पुर्तगाल की राजधानी पूछी जा रही है, लिस्बन है। और मुद्रा क्या है बच्चा, यूरो है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा में चुनी जाने वाली एकमात्र महिला, अभी मैं बता चुका हूं, विजय लक्ष्मी पंडित। 1953 में इनको चुना गया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बच्चा ग्रामीण संस्थान का हैदराबाद में है। हैदराबाद जो है बेटा वो तेलंगाना राज्य की राजधानी है। तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को हुई थी। नेक्स्ट बेटा है पूर्वोत्तर में इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान का, तो ये बच्चा गुवाहाटी असम में पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था, 1972 कहाँ हुआ था, तो ये बच्चा स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम राजधानी है स्वीडन की और यहाँ की मुद्रा होती है क्रोन। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया, तो बच्चा स्वीडन का सेंट्रल बैंक है। मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, वैसे तो यहाँ पर स्वीडन के जो सेंट्रल बैंक है लगभग 5 तरीके के, जो 5 कैटेगरी हैं, स्वीडन से ही दिया जाता है पुरस्कार। केवल एक शांति का है, वो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो से दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है बच्चा भारत में प्रथम नोबेल किसको दिया गया। भारत में प्रथम नोबेल रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में दिया गया साहित्य के लिए। इनकी पुस्तक थी गीतांजलि। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न बहुत अच्छा है क्वेश्चन, बाह्य अंतरिक्ष में चलने वाले प्रथम यात्री कौन थे, तो अलेक्सी लियोनोव थे। ये रूस के थे। 12 मिनट और 9 सेकंड के लिए चले थे। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है वाक्पटुता वक्ता किसे कहा जाता है, तो ये बच्चा गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। 1908 में रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना किसने की थी, तो ये भी बच्चा गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। नेक्स्ट बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है अंटार्कटिका पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो ये बेटा मेहर मूसा थी। 1977 में ये पहुंचे थे। आपसे पूछा जाए अंटार्कटिका की खोज किसने करी, तो कैप्टन कुक ने करी बच्चा, ये आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जाए दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो एमंडसन नाम का अमेरिकन था बच्चा, एमंडसन वो पहुंचे थे। और आपसे पूछा जाए भारत की ओर से दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाले, तो डॉक्टर गिरिराज सिरोही थे। नेक्स्ट हमारा अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आज का प्रथम महिला जिसने 7 समुद्र पार किए, वो भी तैरकर, तो बच्चा जो तैरकर पार किए हैं वो करे हैं बच्चा बूला चौधरी ने, और ये ऐसा कारनामा इन्होंने 2004 में किया था। आपसे पूछा जा सकता है भारतीय न्यूक्लियर विज्ञान के जनक किनको कहा जाता है, तो होमी जे भाभा को कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है भाभा एटॉमिक सेंटर या केंद्र कहाँ है, तो ये बच्चा मुंबई ट्राम्बे में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, मुंबई ट्राम्बे या महाराष्ट्र भी आ सकता है ऑप्शन में। नेक्स्ट हमारा आज का प्रश्न है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है चलचित्र सिनेमा का आविष्कार किसने किया, तो बेटा लुमियर ब्रदर्स ने किया 1895 में, 1895 में। इसको ऐसे याद रख सकते हैं जो टीवी पर सिनेमा चलता है वो लुमिनस में दिखाया जाता है, तो लुमिनस से आप याद रख लेना लुमियरे ब्रदर्स। आपसे पूछा जा सकता है हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, तो ये थे राइट ब्रदर्स। आपसे पूछा जा सकता है विद्युत चुंबक का आविष्कार किसने किया, चुंबक का, तो माइकल फैराडे ने। इन्हीं ने डायनामो का भी आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिए बेटा
कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? तो ये जर्मनी के थे। समाजवाद का जनक माना जाता है कार्ल मार्क्स को। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जन्म मानते हैं। एडम स्मिथ की एक पुस्तक याद रख लेना, ए वेल्थ ऑफ नेशन। ऐसे ही कार्ल मार्क्स की एक पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, दास कैपिटल, कई बार पूछी गई है। ये 1867 में इनके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन होगा, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला संगीतकार। तो पहली महिला जो संगीतकार है भारत रत्न पाने वाली, एस एस सुब्बुलक्ष्मी थी। इनका जन्म मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। एक आपसे अच्छा प्रश्न बन सकता है, लाओस, ये एक दक्षिण एशिया का कंट्री है। इसकी राजधानी क्या है बच्चा? वियंतियाने है। ये मैकोंग नदी के पश्चिमोत्तर भाग में पड़ती है और यहाँ की जो मुद्रा है वो लाओ कीप है। आपसे पूछा जा सकता है बिहार में कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? तो बच्चा मधुबनी। मधुबनी चित्रकला के लिए बिहार राज्य को जाना जाता है। मैं कुछ और चित्रकला बता रहा हूँ बच्चा। झारखंड में अगर आपसे पूछ ले तो जौदापतिया, सौराव और खोबर, इसको 2019 में जीआई टैग भी मिल चुका है, याद रखना। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में सुरेता, नरौता, मामूलिया, मरौते, ये सारे के सारे कुछ चित्रकला हैं। अगर आपसे पूछा जाए करगम कहाँ का लोक नृत्य है? तो बच्चा करगम आप सब लोग जानते हैं, ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है। आपसे पूछा जाए गोबी धमाल मथुरी लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये बच्चा आंध्र प्रदेश के हैं। अगर आपसे पूछा जाए कृष्ण परिजात, यक्षगान और भूति आराधना, ये कहाँ के हैं बच्चा? कर्नाटक के हैं। अगर आपसे पूछा जाए दीपू काली, कवायदी उत्तम लोक नृत्य, ये कहाँ के हैं? तो बच्चा ये केरल के हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, तिलाना किसका फॉर्मेट है? तिलाना ये बच्चा भरतनाट्यम का है, तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर शास्त्रीय नृत्य देखने हैं तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, केरल का कथकली मोहिनीअट्टम है, उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का कथक है, असम का सत्रिया है, उड़ीसा का ओडिसी है और मणिपुर का मणिपुरी है। नेक्स्ट देखिए बेटा, 1959 में पाकिस्तान की राजधानी क्या थी? तो ये कराची हुआ करती थी। वर्तमान में इस्लामाबाद है। 1960 में यहाँ पर परिवर्तित की गई थी। ऐसे ही भारत के बारे में भी जान लो, भारत की राजधानी पहले कोलकाता हुआ करती थी। 1911 के बाद इसकी कोलकाता से राजधानी दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई और 2012 से भारत की राजधानी दिल्ली बनी। नेक्स्ट हमारा आज का अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भवन का निर्माण किसने किया? तो एडविन लुटियंस ने किया 1929 में। 4 वर्ष का समय था, लेकिन इसको पूर्ण होने में बेटा 17 वर्ष का समय लगा। ये बच्चा इसके बारे में थोड़ी सी चीजें और जान लो। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें 4 तो इमारतें हैं, 4 मंजिली ये इमारत है और 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन जो है वो रायसीना हिल पर पड़ता है और ये जो रायसीना हिल है ये बच्चा माउंट आबू, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं आपको, अरावली का ही एक भाग है, अरावली पर्वत का। नेक्स्ट देखिए बेटा, हमारा आज का क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार कहाँ हुआ या किसने किया? तो चीन ने किया था बच्चा। अगर आपसे पूछ ले सम्राट कौन था, तो हान वंश के सम्राट थे जिनका नाम था होती। होती के दरबार में रहने वाले एक काईकुलुन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट देखिए बेटा, काईकुलुन। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल है। इसको बेटा संस्कृत की बहन भी कहा जाता है। आपसे पूछा जाए केरल की कौन सी भाषा है? मलयालम। आंध्र प्रदेश की कौन सी है? तेलुगु। कर्नाटक की कौन सी है? कन्नड़। गोवा की कौन सी है बच्चा? कोंकणी। इनको भी आप लोगों को याद रखना है, यहाँ से एक प्रश्न आने की अति संभावना होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, वहां पर इसकी पीडीएफ पड़ी हुई है, वहां से आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत। बच्चा यहाँ इमारत पूछा जा रहा है तो ये बुर्ज खलीफा होगी, ये यूएई में होगी बच्चा, संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं। इसकी जो राजधानी है वो अबू धाबी है। आपसे पूछ ले 2021 के जो आईपीएल के मैच बचे हुए हैं वो कहाँ होंगे? वो बेटा संयुक्त अरब अमीरात में होंगे। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन अच्छा है, ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है? तो ब्राउन पेपर कहा जाता है जूट को। जूट जो होती है बच्चा, ये पश्चिम बंगाल में अधिक उत्पादन होता है जूट का।
इसके उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति की गई थी। सर्वाधिक उत्पादन की बात करें तो पश्चिम बंगाल में, अभी बता ही चुका हूँ। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री आपको पता है बेटा, ममता बनर्जी अभी बनी हुई है। और यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो जयदीप धनखड़ साहब हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेपाल का राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो ये बच्चा पीके राय हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है बच्चा? इसका अगर आंसर आपको आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट हमारा बच्चा क्वेश्चन होगा, स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। यहाँ की जो मुद्रा है वो स्विस फ्रैंक है। लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग सिटी है। यहाँ की मुद्रा बच्चा यूरो होती है। आज का बहुत ही अच्छा प्रश्न आ रहा है, आने वाले समय में एग्जाम में दिख सकता है आपको। अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो बच्चा ये 572 है। 572 द्वीप है, आइलैंड है। अंडमान में अगर बात करें तो 550 द्वीप है। निकोबार में बात करें तो बेटा 200 केवल 22 द्वीप है। तो बच्चा 550 द्वीप है कहाँ? अंडमान में। और निकोबार में 22 द्वीप है। आपसे पूछा जाए अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बच्चा सैडल पीक है। कौन सी है? सैडल पीक। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, 31 अगस्त को कौन कौन से देश राष्ट्र स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? कौन कौन से राष्ट्र या देश स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो बच्चा एक तो है ट्रिनिडाद व टोबैगो, ये 1962 में आजाद हुआ था 31 अगस्त को ही। इसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। यहाँ की मुद्रा है टर्नाडो व टोबैको डॉलर। नेक्स्ट है मलेशिया, ये 1957 में 31 अगस्त 1957 को आजाद हुआ। यहाँ की राजधानी है कुआलालंपुर और इसकी मुद्रा है रिंगिट। नेक्स्ट यहाँ के प्रधानमंत्री अगर आपसे पूछ ले तो मोइनुद्दीन यासीन है, ये नए बने हैं बच्चा, इसलिए पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है किर्गिस्तान, 1991 31 अगस्त 1991 में ये आजाद हुआ। यहाँ की राजधानी बिश्केक है और यहाँ की मुद्रा बच्चा सोम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चा, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चा 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये बच्चा 21 फरवरी को मनाया जाता है। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, पटचित्र कला कहाँ की संबंधित है? पटचित्र कला का जो संबंध है बच्चा वो उड़ीसा से है। टिकुली का अर्थ क्या होता है? टिकुली का अर्थ होता है बच्चा बिंदिया। और बिंदिया, ये जो टिकुली चित्रकला है बच्चा, ये बलिया में देखने को मिलती है। बलिया यूपी में है। यहीं से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है बच्चा, भारत कला भवन कहाँ है? तो भारत कला भवन बनारस में स्थित है बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा घंटाघर कहाँ है? तो ये लखनऊ में मिलेगा। आपसे पूछ ले आनंद भवन, खुसरोबाग, स्वराज भवन, ये कहाँ मिलेगा बच्चा? प्रयागराज में है। आपसे पूछ ले शिवाजी स्मारक, मरियम का मकबरा, जामा मस्जिद, ये बच्चा आगरा में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किससे है? तो ये बच्चा, ये लोकनाथ इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। इलाहाबाद को वर्तमान में प्रयागराज कहते हैं और ये बांसुरी वादक हैं। आपसे पूछ ले ध्रुव तारा जोशी का संबंध किससे है? तो ये बच्चा सितार बजाते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे था? तो संतूर वादक थे वो बच्चा। अमजद अली का संबंध अमजद अली खान का, तो ये सरोद बजाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है ड्री त्योहार कहाँ मनाया जाता है? ड्री त्योहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा सोलुंग, लोसार, मोपिन, नेचीदाऊ, ये कहाँ के बच्चा लोक नृत्य हैं? तो ये या महोत्सव है। तो ये बच्चा महोत्सव है अरुणाचल प्रदेश के। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है उगादी, गुड़ी पड़वा, हम्पी महोत्सव, ये कहाँ के हैं? या करगा महोत्सव, ये बेटे त्रिपुरा के हैं। त्रिपुरा का एक और याद रखना, खर्ची पूजा, ये कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे बच्चा आज के लिए आज का क्वेश्चन, रथ यात्रा, कलिंग महोत्सव, छाऊ महोत्सव का संबंध उड़ीसा से है। उड़ीसा के बारे में मैं 2-3 चीजें बता देता हूँ। उड़ीसा में शतरंज एकेडमी खोली जा रही है बच्चा, आप याद रखना, भुवनेश्वर में। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, या विश्व का भी कह सकते हैं सबसे बड़ा स्टेडियम, हॉकी स्टेडियम उड़ीसा में ही खुल रहा है, राउरकेला में। उसका जो नाम है बेटा वो बिरसा मुंडा जी के नाम पर रखा गया है। आपसे पूछा जाए भारत का पहला कौशल विकास सेंटर या केंद्र कहाँ खुलेगा बच्चा? तो ये भी भुवनेश्वर में खुलने जा रहा है।
नेशनल कौशल एकेडमी, एकेडमी के नाम से है। नेक्स्ट बच्चा याद रखना, गुलाम अली का संबंध किससे है? तो ये बेटा पटियाला घराना से है। आपसे पूछा जा सकता है भीम जोशी, गंगूबाई हंगल का संबंध किससे है? तो बच्चा किराना घराना से है। अगर आपसे पूछा जाए ये जो गंगूबाई हंगल है ये कर्नाटक ख्याल गायन में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है पंजाब के किस गांव को, पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? तो आप याद रखेंगे बच्चा संसारपुर, 14 हॉकी के प्लेयर दिए हैं। संसारपुर गांव को हॉकी का मक्का कहा जाता है। संसारपुर गांव को बेटा क्या कहा जाता है? हॉकी का मक्का कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बच्चा आज का क्वेश्चन, शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? महिला, तो बच्चा एस विजय लक्ष्मी थी, 2000 में बनी थी ये। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एडमिरल कप का संबंध किससे है? तो ये बच्चा नौकायान से है एडमिरल कप। नेक्स्ट हमारा स्क्वैश, स्क्वैश का संबंध किससे है? तो लिबरेशन, लिबरेशन कप से है। बिलियर्ड्स से पूछ ले बच्चा कौन सी ट्रॉफी होगी? तो गोल्ड फ्लैग कप होगा बच्चा। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान या केंद्र कहाँ मिलेगा? कपास बेटे नागपुर में मिलेगा कपास अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ है बच्चा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ मिलेगा? तो ये बच्चा हैदराबाद में मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चा राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये बेटा मानसेरा हरियाणा में मिलेगा। माँ से मस्तिष्क, माँ से मानसेरा हरियाणा में। आपसे पूछ ले रामचरितमानस का सबसे लंबा कांड कौन सा है? तो बच्चा बाल कांड है। अगर आपसे पूछ ले रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो किष्किंधा कांड है बच्चा। रामचरितमानस की रचना किसने करी? सब लोग जानते हैं, तुलसीदास जी ने करी। रामायण की रचना किसने करी? महर्षि वाल्मीकि ने करी। महाभारत की रचना किसने करी? महर्षि वेद व्यास जी ने करी, वेद व्यास जी ने करी। आपसे बच्चा नेक्स्ट अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ है? ये बच्चा लखनऊ में मिलेगा। नेक्स्ट हमसे पूछा जाएगा क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बच्चा झांसी उत्तर प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय लुगदी एवं कागज अनुसंधान, ये भी बच्चा उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मिलेगा। नेक्स्ट है बेटा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, इसको बेटा एक बार ऐसे भी पूछा गया है भारतीय साग भाजी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बच्चा बनारस में मिलेगा। साग भाजी, भाजी से याद रखने ना, बनारस। नेक्स्ट है बेटा भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र, ये बच्चा कानपुर में मिलेगा। उत्तर भारत का मानचेस्टर किसको कहते हैं? बच्चा कानपुर को कहते हैं, याद रखना। आपसे पूछा जाए भारत का पहला लेदर पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? लेदर सिटी भी कहा जाता है कानपुर को, लेदर पार्क भी स्टार्ट किया जा रहा है कानपुर में बच्चा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन देश का पहला सूफी रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया गया है? तो सूफी रिसर्च सेंटर बनाया गया है बच्चा बिहार पटना में। कहाँ बनाया गया? बिहार पटना में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये बच्चा भोपाल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन हो सकता है राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, ये हैदराबाद में ही है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है बच्चा। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2 जून 2014 को बना। नेक्स्ट हमारा अच्छा क्वेश्चन है ये सुटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये एक पुस्तक है, इसके जो लेखक है वो विक्रम सेठ है। एक क्वेश्चन है बच्चा रुदाली पुस्तक के लेखक कौन है? तो महाश्वेता देवी है। एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है द स्केलेटन एंड द डेड मैन, ये पुस्तक किसकी है? तो अमृता प्रीतम की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा द व्हाइट टाइगर नामक पुस्तक किसकी है? तो अरविंद अडिग की है, अरविंद अडिग। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया 2020, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये पुस्तक किसकी है? तो ये बच्चा सरोजनी नायडू की है। सरोजनी नायडू की याद में ही 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जबकि आपसे पूछा जाए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? तो 8 मार्च को मनाते हैं। नेक्स्ट बच्चा हमारा क्वेश्चन है कोरा कागज के पुस्तक के लेखक आलोक कुमार मिश्रा हैं।
नेक्स्ट आपसे का क्वेश्चन है थाईलैंड। थाईलैंड में एक श्री महामरियम मंदिर मिलेगा और एरावन मंदिर मिलेगा और बेटा नारायण मंदिर मिलेगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है, यहाँ की मुद्रा बहत है। क्या है बच्चा? बहत। नेक्स्ट है बच्चा मलेशिया में, देखो क्या क्या चीज मिल रही है। तो मलेशिया में श्री पायदो मूर्ति का मंदिर है बच्चा। म्यांमार में द ग्रेट दगोन पैगोडा है, श्वेतगौन पैगोडा है बच्चा, इनको याद रखेंगे। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस, मुद्रा है रुपया, मॉरिशियन रुपया। आपसे पूछा जा सकता है कबाडी अट्टम लोक नृत्य कहाँ का है? तो ये बच्चा तमिलनाडु का है। नेक्स्ट बेटा भारत का पिकासो किसे कहा जाता है? पिकासो। मकबूल फिदा हुसैन को कहा जाता है। ये बेटे बहुत समय विवादों में भी रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आज का, आयोनिका पाल का संबंध किससे है? तो ये बच्चा निशानेबाजी है, निशानेबाज थी। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है बच्चा, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ है? ये हैदराबाद में मिलेगा। आपसे पूछ लिया जाए दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में मिलेगा। किन्नर सानी वन्य जीव अभ्यारण्य तेलंगाना में मिलेगा। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कर्नाटक में मिलेगा। नेक्स्ट है बच्चा थट्टेकड पक्षी अभ्यारण्य, ये बच्चा केरल में मिलेगा। आपसे एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, होलोकास्ट का अर्थ क्या है? तो ये बच्चा जर्मनी से संबंधित है, यहूदियों के नरसंहार किया गया था उससे संबंधित है बच्चा। ये होलोकास्ट का जो अर्थ है वो जर्मनी से लिया गया है। संबंध पूछ ले तो बच्चा यहूदियों से। नेक्स्ट है बेटा ऑल इंडिया रेडियो का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका बच्चा आदर्श वाक्य है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। आपसे पूछ ले दूरदर्शन का आदर्श वाक्य, तो बच्चा इसका था सत्यम शिवम सुंदरम, या है। ठीक है बच्चा, ये तो अभी भी चलता है, था नहीं, है। नेक्स्ट है बच्चा क्वेश्चन, नवारा क्या है? तो नवारा केरल की चावल की फसल है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। आपसे पूछा जा सकता है हरियाणा के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? धमाल है, खेरिया है, झूमर है, घूमर है, डफ है, आदि है। वाल्मीकि का आश्रम कहाँ मिलेगा? तो ये बच्चा ब्रह्मा व्रत में मिलेगा। व्रत ये चित्रकूट वाना में पड़ता है। आपसे पूछा जाए कर्क रेखा के समीप नगर कौन सा है? तो बच्चा जबलपुर है। ये 23 डिग्री 11 पूर्व नॉर्थ में पड़ता है बच्चा, नॉर्थ में। कहाँ पड़ता है? नॉर्थ में। नेक्स्ट देखिए बेटा हमारा क्वेश्चन है, मार्जिनल या मैनरहिम रेखा किन दो देशों के बीच है? तो ये बच्चा रूस और फिनलैंड के बीच है। आपसे पूछा जाए सैडल पीक कहाँ की चोटी है? या शिखर कल्याण शिखर भी बोलते हैं बच्चा इसको। ये मिलेगा उत्तरी अंडमान में। कहाँ मिलेगा? उत्तरी अंडमान में। आपसे पूछ ले माउंट हैरियट ये कहाँ मिलेगा? तो ये बच्चा दक्षिण अंडमान में मिलेगा। आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप में कितने कुल द्वीप है? तो बच्चा 36 द्वीप है। कितने द्वीप है? 36 द्वीप है। जबकि अंडमान निकोबार में 572 है। आपसे पूछ लिया है निकोबार में कितने हैं? 22 हैं। जो बच्चे वो किसके रह गए? वो बच्चा अंडमान के रह गए। नेक्स्ट बताना, देश का पहला कोरोना वैक्सीन का टीका किसने लगवाया? तो ये बच्चा मनीष कुमार ने लगवाया। किसने लगवाया? मनीष कुमार ने। आपसे पूछा जाए भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार कहां से लिया गया? तो ये बच्चा यूएसए से लिया गया था। नेक्स्ट यूएसए तो आप लोग जानते ही अमेरिका को कहते हैं। नेक्स्ट बच्चा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बेटा पीए संगमा, 1995 में बनाए गए थे। नेक्स्ट है राज्यसभा का पहला गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। ये एक स्थायी सदन है, इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता। प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्यों का रिन्यूअल होता है बच्चा। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती? किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है? तो ये अनुच्छेद है 155। नेक्स्ट है बेटा प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, इसका कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 153 153। नेक्स्ट है बच्चा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 154 154। नेक्स्ट है बच्चा राज्यपाल का पदावधि का अनुच्छेद कौन सा है? 156। कौन सा है बेटा? 156। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चा, राष्ट्रीय गान को संविधान में अपनाया गया, कब अपनाया गया? तो आप सब लोगों को पता है बच्चा
ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब गाया गया, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। आपसे पूछ ले राष्ट्रीय गान की रचयिता कौन है, तो बच्चा रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य के लिए नोबेल भी मिल चुका है, इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट बच्चा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत को संविधान में कब अपनाया गया, तो ये अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। ये बेटा बंकिम चंद्र चटर्जी ने की पुस्तक में आनंद मठ में दिया गया है। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था वंदे मातरम गीत। ठीक बच्चा, इसको बोलते हैं वंदे मातरम गीत, बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट है आपसे, राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया, तो राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। इसीलिए राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में 22 जुलाई के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट बच्चा बताना, अच्छा क्वेश्चन है, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया या अधिकृत किया गया, तो ये किया गया बेटा 26 जनवरी 1950 को। भारत का राजकीय चिन्ह क्या है, वाराणसी स्थित सारनाथ स्तंभ, वाराणसी स्थित सारनाथ स्तंभ। नेक्स्ट अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, राग कामेश्वरी की रचना की पंडित रविशंकर ने, और ये सितार बजाते हैं, और पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। नेक्स्ट है बच्चा, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये बच्चा मैसूर में मिलेगा, कर्नाटक। कहाँ मिलेगा, मैसूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है बच्चा आज का क्वेश्चन, भारत का कॉफी अनुसंधान केंद्र, ये बेटा चिकमंगलूर कर्नाटक में मिलेगा, चिकमंगलूर कर्नाटक में। नेक्स्ट है बेटा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ियन एकेडमी कहाँ है स्थित है, तो ये बच्चा रायबरेली में मिलेगी, फुर्सतगंज में। इसकी स्थापना हुई थी 7 नवंबर 1985 को। नेक्स्ट है बेटा, नेशनल स्कूल फॉर ड्रामा कहाँ स्थित है, तो ये बच्चा नई दिल्ली में है, 1959 में बनाया गया था। मैं यहाँ पर एक बात और बच्चा कहना चाहता हूँ आप लोगों से, ये वीडियो कुछ ज्यादा ही लंबी हो रही है, तो इसको 2 पार्ट में मैं बना दूंगा। इसका भी बहुत सारे मुझको फैक्ट बताने को रह गए हैं, अभी कुछ फैक्ट और कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो बच्चा नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन है, सार्क का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो 1985 में, 1985 में ढाका में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर आपको काठमांडू नेपाल में मिलेगा। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। 2021 का सम्मेलन कहाँ हुआ बच्चा, ये वर्चुअल आयोजित हुआ, भारत ने किया। कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। मोदी जी ने इसमें लगभग 10 मिलियन $US का योगदान दिया। ये चीजें याद रखनी है। कलिंग पुरस्कार किसको दिया गया, सॉरी किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। आपसे पूछ ले कलिंग पुरस्कार 2021 किसको दिया गया, तो ये बच्चा दिया गया था हेमंत बिश्वा शर्मा को दिया गया था, हेमंत बिश्वा शर्मा। अगर आप लोगों को पता हो तो ये बताएं, हेमंत बिश्वा शर्मा किस, सॉरी हेमंत बिश्वा शर्मा नहीं, विश्वभूषण हरिश्चंद्र को दिया गया था। विश्वभूषण हरिश्चंद्र ये किस राज्य के राज्यपाल हैं, कमेंट बॉक्स में बेटा मुझको जरूर बताएं। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन है बच्चा, पर्ल सिटी किसे कहते हैं, पर्ल सिटी कहते हैं हैदराबाद को, डायमंड सिटी कहते हैं बच्चा सूरत को। चेरनोबिल में न्यूक्लियर संयंत्र आपदा कब हुई, फिर 1986 में हुई थी, 26 अप्रैल 1986 को हुई थी यूक्रेन में। नेक्स्ट है बेटा, वेनिस शहर जो नहरों और पुलों से युक्त है, ये कहाँ है, ये वेनिस पड़ेगा बेटा इटली में। इटली की राजधानी जरूर बताएं, पहले मैं बता चुका हूं, कमेंट में लिख के मुझे अवश्य बताएं। नेक्स्ट बेटा है, अल्पाइन देश कौन से हैं, तो इटली है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है। ये बच्चा अल्पाइन देश है। अल्पाइन देशों का मतलब होता है आल्प्स पर्वत के निकट के देश, अल्पाइन देश कहलाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, स्पेन की राजधानी क्या है, बताओ जरा। स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व पर्यटन संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्पेन के मैड्रिड में मिलेगा। पुर्तगाल की राजधानी बेटा लिस्बन है। स्पेन पुर्तगाल मिलकर आइबेरियन देश कहलाते हैं। इसकी अगर आपको PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम पर जा सकते हैं, अभिषेक आर्य 39 करके सर्च कर सकते हैं, वहां आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।
अच्छी लगी हो कमेंट जरूर करें, तभी दूसरा बनाने का ये वीडियो बनाना अच्छा लगेगा, वरना आप लोगों का सपोर्ट मिलता नहीं है। तो बेटे शेयर जरूर किया करें, सब्सक्राइब जरूर करें, तभी तो मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया कंटेंट।